दोस्तों, रियल एस्टेट को एक ऐसा सेक्टर माना गया है जहां से लोग हमेशा करोड़पति बने हैं, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग मेहनत की कमाई रियल एस्टेट में लगा देते हैं बिना बेसिक रिसर्च के, और उनका पैसा सालों के लिए फंस जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 गोल्डन पॉइंट्स जो आप हर रियल एस्टेट में अप्लाई करने से पहले अगर आप चेकलिस्ट में रखते हो तो ये जो है आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले कुछ पॉइंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसे जान करके आप अप्लाई करते हैं तो आप जो है यहाँ पे ट्रैप होने से बचेंगे और आप जो है यहाँ पे अच्छा रिटर्न जो है ले पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए पहला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है लोकेशन। यानी कहने का मतलब किसी भी रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले आपको लोकेशन को डिसाइड करना होगा कि लोकेशन जो है किस तरीके का है। क्या यह जगह डेवलप हो रही है, उस जगह के आसपास स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या किसी भी तरीका का ऐसा डेवलपमेंट अगर होता है तो आप जो है वहाँ पे लोकेशन जो है जरूर चेक करें कि उसके अगल बगल में क्या है। क्या वहाँ पे रोड, मेट्रो, एयरपोर्ट या हाईवे जैसी कनेक्टिविटी है? क्या फ्यूचर में गवर्नमेंट का कोई यहाँ पे प्लानिंग चल रहा है? अगर इस तरीके का अगर पॉइंट को आपको मैच करता है तो आप जो है वहाँ पर रियल एस्टेट में जरूर निवेश करें। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लीगल और अप्रूवल चेक। यानी आप जो है लीगल इशू से बचिए। इंडिया में रियल एस्टेट में सबसे बड़ा रिस्क होता है लीगल इशू। बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्प्यूट में होती हैं, बिल्डर्स के पास अप्रूवल नहीं होते या लैंड के टाइटल क्लियर नहीं होता। आपको हमेशा चेक करना है प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है या नहीं, लैंड का टाइटल क्लियर है या नहीं, एनओसी लोकल अथॉराइज से लिया गया है या नहीं, लोकेशन के लिए बैंक से अप्रूवल कर रहे हैं या नहीं। ये सभी पॉइंट को आप जरूर चेक करें, तभी जो है रियल एस्टेट में आप यहाँ पे अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है बजट और फाइनेंस प्लानिंग। यानी बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने बजट से जो है यहाँ पे लिमिट क्रॉस करके जो है रियल एस्टेट को परचेस कर लेते हैं और जिंदगी भर क्या होता है कि ईएमआई के ट्रैप में जो है फंस जाते हैं। तो आप जो है अपने बजट के हिसाब से जो है आप यहाँ पे रियल एस्टेट को परचेस करें। 30 से 35% से ज़्यादा का ईएमआई ना हो। आपका इनकम का 30 से 35% तक अगर आपका रियल एस्टेट का ईएमआई होता है तो यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। चौथा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पे पर्पस को क्लियर रखना। यानी कहने का मतलब कि आप जो है जिस रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले हैं वो जो है आप सेल्फ यूज के लिए करने वाले हैं या फिर रेंटल पर्पस के लिए। अगर सेल्फ यूज के लिए कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कंफर्ट लोकेशन होना चाहिए, फैसिलिटी जो है आपको सारा चीज यहाँ पे देखना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है चेक करना होगा कि क्या प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसका रिटर्न जो है किस तरीके का है। पांचवा और सबसे लास्ट यहाँ पे पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो है एग्जिट स्ट्रेटेजी। यानी कहने का मतलब कि आपके प्रॉपर्टी का जो है लिक्विडिटी है या नहीं, क्या यहाँ पे जो है डिमांड और सप्लाई किस तरीके का है। ऐसा तो नहीं कि आप प्रॉपर्टी को ले लिए लेकिन यहाँ पे बायर्स जो है आपको नहीं मिल पा रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि आप जब चाहें प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। अगर ऐसी फैसिलिटी, ऐसा अगर डिमांड वहाँ पे है तो आप इस प्रॉपर्टी में जो है निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 गोल्डन रूल्स जो किसी भी रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। पहला पॉइंट था लोकेशन, सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा पॉइंट लीगल और अप्रूवल चेक करना मैंडेटरी है। अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना आगे ना बढ़ें। पर्पस क्लियर रखिए, सेल्फ यूज या इन्वेस्टमेंट के लिए आप कर रहे हैं, और हमेशा एक एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाकर चलें। अगर आपने 5 रूल फॉलो किए तो रियल एस्टेट आपके लिए एक वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा टूल बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों के पास शेयर करें जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।